क्रोध का हृदय में। सो किस किसी का क्रोध हृदय में स्टोर होता है, वो बाहर भी नहीं फेंका है। और ये चीज़ क्रोध पुनर्जन्म से मतलब पिछला जन्मा से लेके आता है, वो भी रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे पैदा होता है, इसमें दिक्कत होता है पैदा होने के टाइम में, ठीक है ना। तब आपका मन में ऐसा गुस्सा है, ये आपका हृदय का काम धीरे धीरे कम कर देगा। कैसे कम करेगा वो सी देखो, प्राणमय कोशा इज़ द कनेक्शन बिटवीन आपका अन्नमय और मनोन्मय के बीच में एक प्राणमय कोशा होता है। ये मनोन्मय कोशा में हमारा क्रोध है तो वो धीरे धीरे प्राणमय कोशा का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो प्राणमय कोशा आपका अन्नमय कोशा में इम्पैक्ट रहेगा। मतलब जो भी शक्ति हृदय को जाना है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। सर जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे इन्होंने मुझे कुछ गलत बोला, इन्होंने मुझे कुछ गाली दी, कुछ गलत बोला, तो मैं उसको सोचता रहूँगा कि यार उन्होंने मुझे गलत, उसको मुझे हट के डिलीट करना है। अरे बोला ठीक है, हाँ खुद माफ कर दे उनके साथ। या इन्होंने बोला, मैं चल रहा हूँ, मैं समय यार उन्होंने मुझे गाली दी, मैं सोचता रहूँगा शाम तक यार उन्होंने मुझे गाली दी, या तो मैं उसको सोचता रहूँ या मैं उसको हट के डिलीट करूँगा यार। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त हूँ, मेरे को गाली मिली। यस, जो बंदा मन में रखता है धीरे धीरे चीज़, हमको पता नहीं ना हमारा मन में कितना सोच थॉट्स है, ये पता भी नहीं है। क्योंकि वो पुनर्जन्म में भी लेके आया था। इस चीज़ की छोड़ो, घर में जाकर भी ऑफिस चीज़ छोड़ दो, घर में जाकर भी ये गुस्सा आती है ना, कुछ चीज़ नहीं हो रहा तो हमारा लाइफ में, फिर भी वो क्रोध रखता है ना, वो क्रोध में आपका धीरे धीरे ये काम कम हो जाएगी। सीधे देखो, अभी हम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये देखते हैं कि आपको गुस्सा है कि नहीं है, तुरंत दवाई देते हैं। वो दवाई क्या करता है, सच में दवाई, वो हार्ट का दवाई क्या करता है, हाँ ओके बीपी ज़्यादा है भाई, क्या करेंगे दवाई लिख दो, वो बीपी का कम करो, हार्ट का। जो चीज़ बाहर आ रही है उसका आप दोबारा दबाती है, बीमार बढ़ेगा। वैसा एक और एग्जांपल बता के मैं ख़त्म कर लेता हूँ। गुस्सा किधर स्टोर होता है, गुस्सा लिवर में स्टोर होता है, लिवर में। किसी का गुस्सा ज़्यादा है, धीरे धीरे उसका काम बंद हो जाती है। क्योंकि कैसे है, गुस्सा है तो मनोन्मय कोश में गुस्सा है, वो धीरे धीरे प्राणमय कोश में इम्पैक्ट करेगा। प्राणमय से करंट, वो लिवर का करंट जाना है, वो बंद हो जाएगी। आप उसको कैसे चालू करोगे, कैसे चालू करोगे? आप उसको दवाई ले रहे हैं, ठीक नहीं होगा भाई। आप तब उसका मूल को आप एड्रेस करोगे, उस गुस्सा को कैसे निकालना है, तब ये करेगा। सबसे बड़ी बीमारी का कारण सर यही है, आज की जनरेशन में लोग का पता नहीं गुस्सा का कैसे निकालना है। लेकिन सर जो बता रहे हैं ना, साधना से धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। आप एक, जैसे मैं बताता हूँ, एक मस्ती सी रहती है, कोई कुछ बोल रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई गाली दे गया तो ठीक है यार, वो तेरा हुआ, तुमने गाली दी, तुमने बोली, मेरा मन है मैं उसको सोचूंगा, मैं मस्त रहूँ, मैं अपनी मस्ती को क्यों खत्म करूँ, इनकी गाली। बट ये कलम है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है क्या, व्हाइट बोर्ड मार्कर है क्या, नहीं है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सी देखो ले, सी वैसा नहीं है, ये आपका ऑफिस है ना, बाद में ले लें, ये ऑफिस है, आप इसमें सुबह आके साफ़ किया, ये साफ़ किया, शुद्ध है। आज मैं अभी देख रहा था, मेरा मन में गुस्सा नहीं है, बट कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो गया, गुस्सा आ गया। वो किधर से आया? देखो वैसा ज़मीन है, ज़मीन के नीचे देखो, आपने देखो गुलाब का एक रखा है, आ रहा है, बट आपने कुछ बीज ही नहीं डाला, वैसा कुछ आती है ज़मीन में, बीज अंदर ही है। वैसा आपने कर्मा से लेके आया था, वो अंदर है, वो किसी को भी पता नहीं, उसको कौन साफ करेगा? आपका ज़मीन है। हम क्या करते हैं, आ गया दवाई डाल दो, केमिस्ट्री, वो आपका शरीर का भी, वो ज़मीन का भी दिक्कत क्रिएट करते हैं, बाद में पूरा सॉल्व नहीं होता। उसको प्रॉपर तरीक़ा से कैसे हैंडल करना, ये चीज़ देखो, इसको सीख के काम नहीं आएगी, प्रैक्टिस करके ही आ जाएगी। प्रैक्टिस मतलब क्या है, जो हम बाहर से कुछ लोग का, अभी देखो वो टेस्ट है, अभी हम बाहर जाती है, किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ गया, ठीक है नोट करो, मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया, फेल होने के गलत नहीं है, ऋषि मुनीस भी फेल होता है,
क्या गलत है? आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं किया। हम लोग तुरंत एग्ज़ाम लिखने के लिए आते हैं, क्योंकि आँख खोल के काम किया तो ना एग्ज़ाम है। तब आँख बंद के आपने साधना में उस चीज़ को ढूंढ रही है, वही साधना है। साधना में कुछ लोग का, मैंने उस दिन क्या आपको बताया, आँख बंद करने के बाद हमारा सोच नहीं जाती है, हाँ ओके ये इन्होंने क्या बोला, रविंद्र ने क्या बोला, ये आती है। बाकी अपना का हमारा बारे में कुछ नहीं दिखती। इसलिए मैंने उस दिन क्या जवाब दिया, वैसा ये पूरा आपका स्टोर, ये ऑफिस पूरा बंद होके आपने अंदर घुसने के लिए कोशिश की होती, क्या दिखेगा आपको? जो भी सामान सामने रखा है वही दिखेगा। आपको अंदर घुसने के लिए ये सामान थोड़ा हटाना पड़ता है, थोड़ा खाली जगह चाहिए। हम हमेशा इसको भर के रखते हैं। आपको अंदर क्या चीज़ है आपको पता ही नहीं है। ये आप किधर भी जाइए, वो स्कैन में भी नहीं आ जाएगी भाई। वो गुस्सा का क्या हटाएगा? ये सिर्फ पैचअप रोड है, और आपका बीमारी सेम ही रहेगा, ठीक नहीं होगा। इसका जो मतलब प्रॉब्लम है, मैं अगला क्लास में आपको पूरा मनोन्मय कोशा में हर ऑर्गन्स का कैसे आपको किस इमोशन से आपको जुड़े रहता है वो डिस्कस, क्योंकि एक दिन में सारा बताया ना आपका याद में नहीं रहेगा, आपको बोर भी हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए आपको इसको कैसे शुद्ध करना है, क्योंकि शुद्ध करने के लिए बाहर का बहुत टेक्निक है। ओपन ले लो, ये ले लो, आपका मैं ब्रेन को रीवायरिंग कर रहा है। बट जो मैंने उस दिन में बोला था, मैं जो साधना है, मैं अभी जो क्योंकि क्योंकि ये साधना नॉर्थ में मैं ऐसा नहीं देखा है कि जो सिद्धि ऋषिस का ये प्रोसीजर है उसका मैं लेके आया था। देन जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो आपका पुराणस में भी है। सो उसी हिसाब से हम इसको मनोन्मय कोशा को शुद्ध करना है। पहले मनोन्मय कोशा को शुद्ध करनी है, देन प्राणमय कोशा को शुद्ध करना है, देन धीरे धीरे विज्ञानमय कोशा को शुद्ध करना है। तब आपका बार अन्नमय कोशा शुद्ध होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है आज मैं क्लास लिया, सर मैंने गुरुजी से सीख लिया, 1 साल में होगा, नहीं, ऐसा फॉल्स प्रॉमिस नहीं है। आज कोई भी आदमी बोल रहा है साल की गंदगी 1 दिन में होना साफ हो जाए, नहीं, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। रामायण है, राम को कितना टाइम लग गया पूरा शुद्ध करने के लिए। महाभारत सब में एक पॉइंट आता है, हम वैसे पढ़ते हैं, उसमें एक टाइम गैप आता है। आप जाइए 14 साल जाइए भाई से आप, मैं रामायण का अलग चीज़ में डिस्कस करता हूँ। जो आपको टीवी में दिखता है वो नहीं है, क्योंकि वो सच में रामायण नहीं है, ठीक है। आपको रामायण पढ़ना तो इधर वाल्मीकि रामायण पढ़ो और अद्वितीय अध्यात्म रामायण बाई वेद व्यास वो पढ़ो, उसमें आपको आ जाएगी। वैसे सीरियल देकर रामायण मत पढ़ना, ठीक है। उसमें आपको एनी साधक मिनिमम 3 साल होगा कुछ ना कुछ आपको आने के लिए, कुछ ना कुछ मिनिमम 14 साल, मतलब 14 साल और 12 साल लगेगा आपको। इसलिए ये क्लू है, 14 साल जाइए भाई, उधर 12 साल प्लस 1 13 वाट किसको मारने के लिए? रावण कौन है? मैं उस दिन भी बताया क्योंकि हर साल क्यों उसको मार, ठीक है ना। इसका मैं डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि रामायण महाभारत लेगा तो ना उसके लिए अलग फुल चैप्टर है। क्योंकि जो रामायण महाभारत हम ऐसा पढ़ते हैं वो नहीं है, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली। किसी गुरु से सीखना पड़ता है, उसमें क्या लिखा है एक्चुअली सच में। राम कौन है? हाँ, सीता माँ कौन है? ये वो द्रौपदी अग्नि से है, वो कौन है? वो चीज़ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, तब आपने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे तब आएगी, ठीक है। अगला क्लास से हम थोड़ा ये सीखेंगे, मतलब मनोन्मय कोशा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आज भी, ठीक है। ओके, आपको कैसे लगा क्लास?